इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले हमने कल देख लिए थे, कुछ प्रोसीजर देख लेते हैं इसका कि कैसे वो फॉलो अप होता है। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में फॉलो अप होता था वैसे ही ये भी होता है। तो सिंपल सबसे पहला अगर प्रोसीजर में बात करता हूँ तो ऐसे बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, जो कि एफ एक्स है यानी कि x उसके अंदर है तो x के रिस्पेक्ट में उसे हम ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। और इसके साथ अगर c मल्टीप्लाई में है, c मतलब कांस्टेंट टर्म, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए c को बाहर निकालना पड़ेगा। c मतलब एक कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में था वैसे ही इंटीग्रेशन में है कि उसे हमें क्या करना होगा, बाहर निकाल देंगे और बाकी जो बच गया एफ एक्स उसका इंटीग्रेशन कर डालेंगे। ठीक है, जहां पे हम चाहे तो लिख सकते हैं कि c इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, सेकेंड पार्ट। इसमें क्या है हमारे पास कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है ये, थोड़ा सा डिफरेंट कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे आपको ये लेट करता हूं मैं कि लेट एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स, ये आपको गिवन है एक बड़ा सा फंक्शन है। बड़ा सा फंक्शन का मतलब कि ये इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो मुझे मिला वो एक फंक्शन है, ऐसी बात है फंक्शन ही मिलता है। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन है और मैं कहना चाहता हूं कि देन अगर कहीं पे मैंने इसी एफ एक्स को इसमें कहीं पे मान लो कि हमारे पास एफ एक्स के बदले ये क्या कर रहा हूं सी एक्स हो जाए, क्या हो जाए सी एक्स हो जाए, और साथ में dx में बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा आपके पास। और ये जो फंक्शन है ना ये खासकर ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है। तो ये जो होगा वो होगा 1/c एफ एक्स, वो क्या होगा 1/c एफ एक्स, एफ के साथ सॉरी कैपिटल एफ सी एक्स, ये होगा। इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिला मुझे इंटीग्रेशन, स्मॉल एफ एक फंक्शन है जिसे मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के बाद जो मुझे मिला, क्योंकि अगर दोनों जगह मैं छोटा एफ लिखता तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता कि कौन सा एफ क्या है। तो कैपिटल एफ का मतलब इंटीग्रेट करने के बाद, मतलब सबको ऐड कर दिया तो बड़ा हो गया, वो इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन होता है ना, तो सबको ऐड कर दिया तो बड़ा हो गया, इसलिए मैंने इसको बड़ा एफ ले लिया। ठीक है, तो अगर कहीं पे ऐसा है कि अगर मुझे किसी को इंटीग्रेट करने के बाद ये मिल रहा है, तो अगर सी के साथ एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई है कांस्टेंट, सी के साथ या एक्स के साथ जो है कोई मल्टीप्लाई है कांस्टेंट, वो क्या हो जाएगा 1/c हो जाएगा, और साथ में जो हमारा आउटपुट आ रहा है, जो हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद जो आ रहा है, उसके वेरिएबल के साथ भी सी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक सी पार्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शंस है हमारे पास, जैसे टर्म्स में उसमें था ना वैसे ही टर्म्स में यहाँ पे भी है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स दो अलग अलग फंक्शंस हैं, और इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट फॉर्मेट में कहीं के मैक्सिमम टाइम पे देखोगे आप WRT लिखा जाता है, ठीक है ना। WRT मतलब बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत कुछ पता है। तो क्या होगा, ये इंटीग्रेट कर देंगे इसको ईच एंड एवरी पार्ट्स को अलग अलग, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। अगर ये प्लस हुआ तो प्लस, माइनस हुआ तो माइनस, यानी प्लस माइनस दोनों के लिए काम करेगा। चलेगा, समझ में आ गया थोड़ा बहुत। अच्छा, अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। सपोज कि आपके पास एक डिस्टेंस है s, और ये जो डिस्टेंस है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में बताया गया है कि वो है 2 t का पावर 2
प्लस 3t प्लस 5। ये डिस्टेंस का, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस को हम कभी कभी क्या है इक्वेशन के फॉर्मेट में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है इसका, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि आप डिस्टेंस है आपके पास, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको बता दिया गया है ग्राफ, मतलब आप एक इक्वेशन बता दिया गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका स्पीड बताओ। क्या बताना है? स्पीड। मैं थोड़ा सा इसका यूज बताना चाहता हूं आपको। इसका यूज नहीं बता रहा मैं, पहले हम डिफरेंशिएशन का यूज देखेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन का यूज देखेंगे। तो पहले इसका स्पीड बताओ। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी एस बाई टी लिख दू ना, एस बाई टी, ठीक है। यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको क्या करना है, डीएस बाई डी टी निकालना है। ये डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है। तो डीएस बाई डी टी निकाल लो इसका, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ एस, एस का मतलब 2t² प्लस 3t प्लस 5, और डिफरेंशिएट कर लो इसे। क्या होता है फॉर्मूला पता है आपको? क्या होता है? 2 2 4, t² का 1 हो जाएगा, प्लस 3t के बदले केवल 3 बचेगा आपके पास, और प्लस में क्या है 5 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जो आपने जो भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, उसमें एक और चीज होता है जो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा और मैक्सिमम टाइम पे यूज किया जाता है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा था। एक होता है प्लस में सी। जब भी आप कोई डिफरेंशिएशन करते हो, इंटीग्रेशन करते हो जनरल, तो आप प्लस में सी लिखते हो, यानी कि कुछ एक कांस्टेंट टर्म है जो आपको नहीं पता होता, जो छूट जाता है। क्यों छूट जाता है वो यहाँ पता चलेगा आपको। अब देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि डिफरेंशिएशन जो आपने किया था, अगर उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? एस मिलना चाहिए ना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन किसका? डीएस बाई डी टी का, विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। डीएस बाई डी टी का विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। तो डीएस बाई डी टी है क्या हमारे पास? क्या है? 4t प्लस 3 है। तो यहां पे हम करते क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4t प्लस 3 इंटू डी टी। सॉल्व करो इसे। 4t का मतलब 4 तो बाहर आएगा ऐसे ही, और t का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। नहीं समझ में आ रहा? ये देखो, a का पावर, अगर x का पावर हमारे पास कहीं पे n है और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है फॉर्मूला, x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। वहां पे वही काम करेंगे, क्या हो जाएगा, t का पावर 2 हो जाएगा क्या, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, नहीं। और यहाँ पे देखो अब प्लस 3, t का पावर 0 है, कुछ नहीं है, तो t का पावर क्या है, यानी कि हम क्या करेंगे, t का पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। और आपको बताया था कि दैट नथिंग, आपको प्लस में c रखना होता है, एक समथिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या मिला मुझे फाइनली मिला 2t² प्लस 3t प्लस में c, यानी कि सम अदर कांस्टेंट। और यहाँ देखो तो 2t² प्लस 3t प्लस 5 सम अदर कांस्टेंट, वो कांस्टेंट के बारे में नहीं बता सकता। हालांकि फर्दर अगर हम उसे और सिंप्लीफाई मतलब और भी ज्यादा डिटेल में जब सॉल्व करेंगे तो हमें वो सी भी मिल जाएगा, कुछ और भी वेरिएबल्स पैरामीटर्स मिलेंगे हमको, तो वो सी भी हम फाइंड आउट कर लेंगे कि वो C5 है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको एक प्रोसीजर समझ में आ गया कि अगर मुझे किसी का डिफरेंशिएशन किया मैंने तो मुझे कुछ ना कुछ मिला, और उसका फिर से फर्दर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो मुझे कुछ ना कुछ मिल गया। अब यहाँ पे ये कुछ ना कुछ का क्या मतलब है, आपको हर बार ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप डिफरेंशिएट करो और इंटीग्रेट करो इन द सेंस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप डिफरेंशिएट करो और इंटीग्रेट करो। आप कहोगे ये फिर पता कैसे चलेगा हमें, है ना। तो पता चलेगा जब आप इनके सारे बेसिक के बारे में समझ जाओगे तो पता चल जाएगा। जैसे आपको ये पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ देखो ds बाई dt वही तो है, डिस्टेंस, यानी कि हाउ मच डिस्टेंस विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हाउ मच डिस्टेंस विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इक्वल द स्पीड। नहीं समझ में आ रहा? मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उसी चेंज को तो हम स्पीड बोलते हैं। तो ये आपने निकाल दिया यहाँ पे स्पीड, यानी स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ,
कि डिफरेंशिएट, क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यू गेट स्पीड, और यू कैन से द वेलोसिटी। जनरली हम स्पीड की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक एक्चुअल चलता है, तो हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, ds बाई dt इज द वेलोसिटी v, समझ में आ रहा है। और अगर मैंने वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दिया, क्या कर दिया, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट का मतलब कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज व्हाट, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। और जब वेलोसिटी इनटू टाइम की बात अगर मैं करता हूं तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, कि आपको ये वेलोसिटी जो मिला था, जो वेलोसिटी मिला था, उसको मल्टीप्लाई कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट टाइम में, तो टाइम का मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रेशन में आ जाएगा। जहां डिवाइड करने की बात करेंगे वो डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, यानी ब्रेक यानी डिफरेंशिएशन, और मल्टीप्लाई मतलब ऐड कर रहे हो आप, पार्ट बाय पार्ट उसको ऐड ही कर रहे हो ना एक तरह से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग द एडिशन। अब कहोगे ये कैसे, मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग एडिशन, क्या सही है स्टेटमेंट, मैंने सही बोला है, नहीं लग रहा, सही है, नहीं अगर समझ में आ रहा तो यहाँ देखो, अगर मैं इसको हटाता हूं, मैंने बोला कहीं तुमसे कि 5 मल्टीप्लाई बाई 2, मैंने बोला कि दिस इज नथिंग मल्टीप्लाई, दिस इज एडिशन। क्यों, क्योंकि 5 प्लस 5, द टू प्रोवाइडेड दैट दिस, जो भी टर्म्स है हमारे पास, एड 2 टाइम्स, एड, तो 5 टू 10 एंड 5 5 10, तो एडिशन यानी कि समेशन, समेशन गिव अस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या देता है हमें, समेशन देता है, और डिफरेंशिएशन क्या करता है, उसको डिवाइड, ब्रेक कर देता है, उसको पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक कर देता है। नहीं समझ में आया, आ गया। तो आसान सा कंसेप्ट है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में से कैसे जो है कोरिलेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, हाँ, नहीं ना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, और थोड़ा इंटीग्रेशन से आपको फेमिलियर आप हो जाओ, नहीं थोड़े जान पहचान ज्यादा अच्छी अच्छी खासी हो जाए आपसे, आपकी इससे हो जाए या फिर इसको आपसे हो जाए जान पहचान अच्छी खासी। एक क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करो। आपसे बोला है कि इवेलुएट 3 to 6, सेम क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 विद dx। मैं तुमको टाइम दे रहा हूं, इसे सॉल्व करके बताओ मुझे पहले क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये रेंज की बात कर रहा है ना, रेंज को छोड़ देते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन जो आपको लगता है वो कर लेते हैं, कि इंटीग्रेशन ऑफ किसका, 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 dx करना है हमें। क्या करेंगे, 1 बाई 1 सारे पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं ना, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस 3x dx प्लस 5 dx। नहीं समझ में आ रहा, चलो अगर मैं इसके ये इसकी लिमिट्स की बात करूं, मतलब कहां से कहां तक की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि 3 to 6, और ये सबके लिए अप्लाई हो जाएगा फिर 3 to 6, 3 to 6 और 3 to 6। नहीं समझे, समझ गए, अच्छा अब देखो सॉल्व कर लो इसे। आपको पता है कि ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स का पावर 3, 2 प्लस 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 3 और डिवाइड बाई 3। नहीं समझ में आ रहा है ना, अच्छा कोई प्रॉब्लम है, प्लस, अच्छा ये अभी जो है आपको इंटीग्रेट तो आपने कर दिया, लेकिन ये अभी आपके पास है ना, तो इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये ब्रैकेट डालेंगे एक छोटा सा, और यहाँ कहां से 3 से लेकर 6 तक का लिमिट को दिखाने का तरीका, ठीक है ना। अच्छा प्लस इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा,
3x² / 2 हो जाएगा क्या, कहां से कहां तक, तो 3 to 6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5x/1। x की पावर क्या है, 0 है, 0 में 1 जोड़ूंगा तो, और बाई 1, और साथ में मल्टीप्लाई बाई 5 है, तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी क्या हो जाएगा ये 5x/1, कहां से कहां तक, 3 to 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। 3 to 6 का मतलब क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 2/3, और 3 to 6 का मतलब होता है कि पहले 6 को पुट करो फिर 3 को, मतलब कि 6 का पावर 3 माइनस 3 का पावर 3। इसके लिए जहां x है ना, वहां पे एक बार आप फाइनल माइनस इनिशियल, नहीं ये समझे, है बार माइनस हो गया, क्या बोला, ये हर बारी माइनस हो गया 6 - 3। हाँ जी, हर बार माइनस होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा क्यों हो रहा है माइनस, नहीं समझ आ में आ रहा रहा ना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ देख लो एक बार, मैंने आपको क्या बताया था, फॉर जस्ट ए स्मॉल अंडरस्टैंडिंग, कि आपको मैंने बताया था कि अगर मान लो ये है 3 और ये है 6, मुझे यहां से यहां तक ऐड करना है ना, इंडिकेशन का मतलब ये होता है ना कि मुझे यहां से यहां तक ऐड करना है, तो तुम मुझे बताओ यहां से यहां तक कितना स्टेप है, अगर मैं स्टेप की काउंटिंग करता हूँ, जस्ट फॉर योर सेंस, कि मैं इसको स्टेप में काउंट करता हूँ कि ये 1 से लेकर 3 स्टेप यहाँ पे है, 3 के बाद 6 स्टेप तक यहाँ पे है, मुझे तो यहीं से यहां तक ना काउंट करना है, यानी कितने स्टेप की काउंटिंग करनी है, तो मुझे 6 - 3 3 स्टेप की काउंटिंग करनी है। मुझे क्या करना है, 3 स्टेप की ही काउंटिंग करनी है ना, तो मुझे माइनस ही तो करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट्स वाई हाँ भैया, ये काम किया जा रहा है। अब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं चलो, तो क्या है हमारे पास, अब बाकी को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलेगा बाकी को सॉल्व करो तो, +3/2 6² - 3² +5 6 - 3, नहीं ठीक है, चलेगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6 का पावर 3 का मतलब 36 मल्टीप्लाई बाई 6, हाँ ठीक है, और 3 का पावर 3 मतलब 27 प्लस 3/2, 3/2 इसका हो जाएगा 36 - 9 -9 +5 मल्टीप्लाई बाई 3, ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, ठीक ही है। चलो अब इसको भी सॉल्व कर लो, ये तो बताएगी, जल्दी बताओ, नहीं बताएगी। 2/3, 216 में से 27 घटाना है हमें, 129 घटाओ, यहाँ बचेगा 9, 16 - 7 9 बचेगा ना, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, 20 - 2, को समझ में आ रहा है, 18, हाँ जी यही आ रहा है क्या संदीप तुम्हारा, हाँ भैया यार है। बहुत पीट हो गया अगर गड़बड़ हुआ तो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 25, और ये 27 15, है, आए क्या हो गया, ऐसे ही देगा ना। 5 3 15 होगा ना, गड़बड़ है क्या, माइनस करोगे ना 36 से नहीं। किसको मैच करूंगा, इसको कर तो हाँ दिया 25, नहीं ठीक है, हाँ गड़बड़ है, नहीं 27 आएगा। ये 25 गड़बड़ है, हाँ ये 27 आएगा ना। 27 आएगा, सही बोला। और यहाँ पे मतलब 2 और 1 21। भैया ये 3 से कटेगा ना 189। ये सही है, 189 सही है, मैथ्स में आ रहा है इतना, नहीं आएगा, हाँ भैया, जल्दी बताओ, हाँ क्या हुआ,
माइनस कर लेना छुटकी, क्या दिक्कत है, क्यों गुस्सा दिखा रही है उसके ऊपर? ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। कटेगा ये 21 से कितनी बार में कटेगा? 6 3 कितना में कटेगा? हाँ, इतनी बार में कटेगा। क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। नहीं, काटे। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10 और 3 1 जा 3 और 1 4 ठीक है। प्लस 15। अब तो ये तो बता सकते हो यार, अब दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है तो यहाँ तो दिखेगा, ये लो बताओ यहाँ पे, हाँ, दिखेगा। बताओ। अरे इतना तो ऐड करो, नहीं करेगी, आलसी हो यार गई है एक नंबर की। 5 लॉकडाउन में कुछ ज्यादा असर हो गया है, आलसीपन कुछ ज्यादा हो गया है ना। दिया। चलो ये समझ में आ गया, तो मतलब हाँ आपको भैया। एक लिमिट समझ में आ रहा है कि कैसे अगर कोई लिमिट दिया गया हो, आपको इंटरवल दिया गया हो, तो हाउ कैन यू जस्टिफाई या हाउ कैन यू सॉल्व इट। ठीक है, कोई डाउट है?